हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश कुमार मिश्रा। आज हम इंडियन पॉलिटी सेट नंबर 15 देखेंगे। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अतः आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान, गणतंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखत निधि। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समता के संदर्भ में अपवाद किस के संदर्भ में है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समता के संदर्भ में अपवाद किस के संबंध में है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, 280, 263, 223। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990, 92, 93, 86। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था? राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी वीवी गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय उपराष्ट्रपति की स्थिति किस राष्ट्रपति की स्थिति के विशेष साम्य रखती है? भारतीय उपराष्ट्रपति की स्थिति किस राष्ट्रपति की स्थिति से विशेष साम्य रखती है? अमेरिका, रूस, इटली, न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 3 माह, 6 माह। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 6 माह, जबकि वित्तीय विधेयक को 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? राष्ट्रपति, संविधान, संसद, कैबिनेट द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान नहीं किया गया है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान नहीं किया गया है? राज्यसभा का उपसभापति, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, या फिर उपरोक्त सभी में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है? भारत के उच्चतम न्यायालय को इनमें से कौन सी समीक्षा करने का अधिकार है? नॉमिनल समीक्षा, वैधानिक, न्यायिक, राजनीतिक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? संसद के अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार की व्यवस्थापिका में सम्मिलित हैं। बिहार की व्यवस्थापिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यों में मंत्रियों को निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होते हैं? राज्यों में मंत्रियों को निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होते हैं? संविधान, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, राज्य विधान मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? 263 के अंतर्गत अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, संसद, सरकार, नीति आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, बैठक में सबसे बड़े राज्य का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, मंडल के आयुक्त, जनपद के जिला अधिकारी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, मंडल पंचायतों की संतुति निम्न समिति के द्वारा की गई थी। मंडल पंचायतों की संतुति किस समिति द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, नरसिम्हा समिति, सरकारिया समिति। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत का 25वां राज्य कौन सा बना था? मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी,
गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मतपत्रों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ था? मतपत्रों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ था? प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1956, 1957, 1960। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न वर्ष में मणिपुर रियासत भारतीय संघ में शामिल हुआ। मणिपुर रियासत भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? 1947, 48, 49, 50। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 1949 में। Thanks for watching, share and subscribe. Press the bell icon for latest notification and video. Thank you.